अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये कल रात को जब मैं मम्मा की तरफ से आई थी तो मैंने तभी स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जो है मेरी मदर इन लॉ लेके आई हैं बर्गर्स और मैंने बनाए हैं चावल, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैं मम्मा की तरफ से ना आते हुए लेके आई थी दाल, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं चावल खाऊँ। मम्मा मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें साथ में जो है ना बॉयल्ड राइस बना देती हूँ, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा क्या उनको खिचड़ डालनी है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे दाल थोड़ी बहुत खा ली थी रोटी के साथ और मैं फिर पैक करा के साथ लेके आई थी। और रात को आके जो मैंने स्पेशल बॉईल करके चावल खाया ना, उसका मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे रेनबो पे ग्रोसरी वगैरह करने के लिए और बहुत सारी ग्रोसरी करनी थी। इसी वजह से फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा बस आपको ग्रोसरीज दिखा दूँगी, क्योंकि इतना सारा सामान हम लोगों का लाने वाला था ना, तो फिर वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ जाओ ना तो फिर काम और मज़ीद लंबा हो जाता है। तो इसलिए सोचा कि पहले जल्दी से ग्रोसरीज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग थक थुक के आगे थे अब कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना वो पिज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, वो भी पेपरोनी पिज़्ज़ा। तो मैंने शदाब से कहा कि मुझे वो वाला खाना है। और आर्केडियन गए, मुझे कैफ़े के पिज़्ज़ा जो है ना वो बहुत पसंद है, उनका एक अलग ही टेस्ट होता है। और बाकी मुझे पिज़्ज़ाज़ में से सिर्फ पापा जॉन्स का पसंद, क्योंकि मुझे ना थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा पसंद है। मुझे हैवी मतलब डोज़ वाले पिज़्ज़ास पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है आपने मैदा ही मैदा खा लिया है। तो बस अब यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने सुकून से मौसम भी इंजॉय किया, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इतने प्यारे सारे व्यू के साथ बैठ के जो है ना खाना खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। देखिए कितना कामिंग और सूदिंग लग रहा है। और आर्केडियन की जो गार्लिक ब्रेड है ना, ये भी हमें बहुत अच्छी लगती है और इसकी मज़े की बात ये है कि होती भी कॉम्प्लीमेंट्री है। और बहुत सारा आप लोगों का ना एक सवाल आ रहा था, तो मेरे ख्याल से लास्ट नहीं, उससे भी लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक आयत शेयर की थी। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कहा कि लिखी हुई स्क्रीन पे दिखा दें, तो मैंने उस व्लॉग के एंड पे लिखी हुई भी आप लोगों के साथ शेयर की है। लेकिन मेरे ख्याल से या तो आप लोगों से स्किप हो गई है या एंड तक किसी ने देखा नहीं है, तो या फिर देखने से पहले ही मुझे सवाल पूछ लिया। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं यहाँ पर भी जो है ना वो अटैच कर देती हूँ, एक दफ़ा पढ़ के भी बता देती हूँ। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता अलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो ये आयत मैंने आप लोगों से शेयर की थी और इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, मतलब इसके इतने सारे मिरेकल्स हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। क्योंकि मुझे जो है ना उस वीडियो के नीचे भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है कि हम भी ये आयत पढ़ते हैं और इसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में इतना सारा जो है ना वो मेजर अच्छा वाला चेंज फ़ील किया है। तो आप लोग भी ज़रूर पढ़ें। और मुझे मतलब ख़ुद लोगों ने आके डीएम्स में मैसेजेस वगैरह भी किए हैं और बताया है कि हमें इससे कितना फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर जो मैं काउंटर यूज़ करी थी ना, आज मेरे कपड़ों से इतना प्यारा मैच था, लेकिन वो चलते चलते ही बंद हो गया। तो फिर मैंने सोचा बाहर तो बाए ही हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग काउंटर भी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर 3-4 काउंटर ले लिए। तो बस मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि हमने ज़रूरी नहीं कि अल्लाह का ज़िक्र काउंट कर करके ही करना है। काउंटर सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि आपको एक कांस्टेंट रिमाइंडर रहता है, आप अब जब अपने हाथ में देखते हो कि आपने ये अज़कार करने हैं। और बस जी ये ग्रोसरीज जो हम लोग करके आए थे और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती, क्योंकि वहाँ पर तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि देख ही रहे हैं आप लोग सामान इकट्ठा करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जनाब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ग्लासेस, इनका मुझे डिज़ाइन बड़ा ही अच्छा लगा था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हम लोगों ने रेनबो से लिए हैं। तो इस दफ़ा ना ग्रोसरीज़ किए को काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने शदाब से बोला कि चलो पहले सबसे पहले ग्रोसरीज़ करके आते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और मतलब जो चीज़ ख़त्म हो रही थी ना तो वो साथ साथ लेके आ रहे थे, तो इस वजह से। और दूसरा टाइम भी नहीं मिल रहा था, ऊपर से कुछ मौसम भी ऐसा चल रहा था बारिशों की वजह से कि जाया ही नहीं जा रहा था, और शदाब भी कुछ बिज़ी थे। तो इसलिए हमने सोचा कि आज टाइम निकाल के जो है ना सबसे पहले ग्रोसरीज़ करनी है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ये भी ख़त्म हो रहे थे, और ये आज एक न्यू ही कुकिंग ऑयल लिया है ट्राई करने के लिए। और आज मैं आप लोगों के साथ ना टी भी एक शेयर करती हूँ, मतलब जो हम लोग पत्ती पहले यूज़ करते थे ना, लिप्टन यूज़ करते थे या टपाल वगैरह, इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने यूज़ किया ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मैडम रिमशा का है बॉडी मिस्ट, ये बहुत अच्छा है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो यही वाला यूज़ करती है। और यहाँ पर ये सॉल्ट वगैरह है, मैं आप लोगों को बता क्या रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ना अभी शेयर करती हूँ एक
पत्ती वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप लोग मुझे अक्सर पूछते रहते हो। तो मैं पहले यूज़ करती थी लिप्टन, फिर टपाल यूज़ करनी शुरू कर दी, और फिर भी मुझे ना लिप्टन का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि वो बाइकॉट लिस्ट में इस वजह से, तो जितना मतलब कोशिश तो हम करते ही हैं कि इसको चीज़ों को जितना भी इंफॉर्मेशन हो उसके मुताबिक हम छोड़ के कोई ऐसी चीज़ ले सकें जो कि बाइकॉट लिस्ट में ना हो। फिर भी जिन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है, या फिर जिनके अल्टरनेटिव पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स की चीज़ें अच्छी नहीं होती, वो फिर मजबूरन लेनी पड़ती है। ये रिमशा ने ली थी ग्लैमरस फेस की, एक कॉफ़ी शेड है इसका, ये लिपस्टिक उसने ली थी। इसके अलावा ये नेल पॉलिश रिमूवर, ये क्यूने का डेवलपर, और ये है साथ में क्या, हाँ ये फ़ेस वॉश बहुत अच्छा, आप लोग यूज़ ज़रूर करिएगा क्योंकि मैंने भी करके देखा है। और ये मेरी मदर इन लॉ की लिपस्टिक है, 201 शेड है इसका, मेडोरा की, ये भी बहुत अच्छी है पिंक कलर की। ये मेरी भाभी ने भी बहुत यूज़ की है, तो मुझे इसका नाम देख के, नंबर देख के फ़ौरन याद आ गया अपनी भाभी का। और ये इसके अलावा एक आईब्रो पेंसिल ली है। इसके अलावा एक ग्लैमरस फेस की लिपस्टिक और मेरी मदर इन लॉ की है, वो है ये वाला पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, और इसका नंबर है 118, 118 नंबर है ये। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इनमें से कोई यूज़ की हुई है या नहीं की हुई। मैंने कहा साथ साथ लड़कियों के इंटरेस्ट की चीज़ें भी मैं दिखा देती हूँ क्योंकि लड़कियों को जो है ना, जब भी ग्रोसरी करने जाती हैं तो मेकअप सेक्शन में लाजमी जाती हैं यही देखने के लिए कि कोई चीज़ हमारे पास अगर नहीं है ना तो हम वो भी ले लें। तो बस ये घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें, बेसन शेसन भी बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा था, ये इलायची भी, क्योंकि हम लोगों ने बनाना है बेसन का हलवा, क्योंकि मौसम इस तरह का है कि दिल कर रहा है खाने का। तो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा कुछ दालें शालें, ये बाजरा लिया है परिंदों को डालने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हैं ना, तो परिंदों को मतलब पानी जो है ना वो भी लाजमी अपने घर के बाहर रखा करें ताकि परिंदे पिएँ, तो वो आप लोगों को दुआ दें। इसके अलावा कुंडी वगैरह लेके तो उसके अंदर आप कोई ना कोई चीज़ लाजमी ऐड किया करें, या अगर आपकी रोटी बच जाती है ना तो वो आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उसके साथ थोड़ा सा पानी जब डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, वो भी परिंदे खा लेते हैं। अगर ब्रेड आपकी कोई एक्सपायर हो गई है तो ब्रेड को भी आप टुकड़े टुकड़े करके पानी में डाल के वो भी आप बाहर रख सकते हैं। तो जानवर बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हैं, तो इसलिए अगर आप लोग रिस्क में बरकत चाहते हैं तो ये काम आप लोगों ने ज़रूर करना है। और बस ये कुछ साबुन शाबुन कपरी शपरी, और ये मैं इस पत्ती की बात कर रही थी मिज़ान की अल्ट्रा रिच, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना। एक तो ये कलर भी बहुत अच्छा निकालती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक दफ़ा आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है और फिर मुझे बताना, या अगर पहले से ही आप लोग ये यूज़ करते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट्स में इसका रिव्यू भी दे देना, ताकि जो बाकी देखने वाले लोग हैं ना उनको भी इस चीज़ का यकीन हो जाए, क्योंकि मैं कोई स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग बता देना। और यहाँ पर बस अब फ्रूट अब भी ग्रोसरीज तो हम कर रहे हैं, तो मेन काम संभालने का है, तो वो अब मेरी मदर इन लॉ करेंगी, सुकून से सारी सब्जियां वगैरह बना के रख देंगी, और कुछ अगर चीज़ें बना के रखने वाली नहीं है तो फिर वैसे ही स्टोर कर लेंगी। तो ये अब उनका काम है सारा। और रिमशा कह रही जी मैं फिर से डाइट स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि उसकी भी चीज़ें सब्जियां वगैरह ख़त्म हुई थी, सैलड वगैरह और ये सब चीज़ें जो भी उसको चाहिए होती हैं। तो अब वो कह रही है कि मैं चीज़ें अपनी पूरी कर लाई हूँ, तो डाइट मैंने स्टार्ट कर दे रही हैं। ये माशाल्लाह मेरी मदर इन लोग को जिंजर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, और वो लेके भी फिर बहुत ज़्यादा ही आती हैं। और ये भिंडी शिंडी, जिन्नी भिंडी खानी खा लो, क्योंकि आगे मौसम चेंज होने वाला है, तो फिर भिंडी नहीं जलबनी क्योंकि आपको पता है कि ये गर्मियों की ही सब्ज़ी है। और मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब सर्दियाँ भी जाने वाली होती हैं ना, मुझे तब से ही भिंडी की क्रेविंग होने लग जाती है कि बस अब भिंडी आ जाए। और एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को सर्दियों की सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है या गर्मियों की सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों में जो है ना वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा होती हैं, मतलब डिफरेंट सब्ज़ियाँ होती हैं, लेकिन सर्दियों में इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ होती नहीं हैं। और सर्दियों में ज़्यादातर पालक और मिक्स सब्ज़ी, हाँ मिक्स सब्ज़ी मुझे बड़ी पसंद है, मतलब गाजर आलू और मटर। पहले इतनी पसंद नहीं थी, बचपन में ना मुझे गुस्सा आता था जब भी मम्मा ये मिक्स सब्ज़ी बनाती थी ना, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हुए ना तो फिर पसंद आ गई, क्योंकि हल्का सा रोटी को घी लगाओ और साथ में गाजर आलू और मटर हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और सर्दियों में ज़्यादातर ग्रीन वेजेस होती हैं, मूंगरे मुझे बहुत, क्या मैं कहूँ, खाने वाली चीज़ है लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा मूलियों वाली रोटियाँ और मूलियाँ, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
हाँ, साग मैं खा लेती हूँ और पालक मुझे पसंद है, आलू मेथी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से मतलब कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो मुझे सर्दियों में पसंद है और कुछ हैं जो मुझे गर्मियों में पसंद है। आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बस फिर अब हम लोग बना रहे हैं आगे खाना और ये रिमशा बना रही थी आज चिकन कढ़ाई और मैं इसके साथ बस थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। तो सब ने जो है ना वो काम शाम डिवाइड कर लिए हैं। अब मेरी मदर इन लॉ सारी ग्रॉसरीज़ वगैरह संभाल रही हैं, वो काम पे लगी हुई हैं। यहाँ पर ये खाना बना रही है और मैं अब रेस्ट करूँगी और आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अब जल्दी से व्लॉग डाल देती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं छुट्टी मार लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे तो चाहे थोड़ा लेट व्लॉग हो जाए लेकिन अपलोड मैं लाजमी करूँगी। कल भी थोड़ा लेट हो गया था। तो बस अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती के काम हम नहीं कराते, क्योंकि हर किसी को हर बंदा पसंद नहीं आता और हर किसी के टेस्ट का हर बंदा होता भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं सिर्फ वही मेरे चैनल पर रहें। और ये हमारा खाना भी जो है ना ऑलमोस्ट हो गया है डन। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।